की न्यूज, खबरों का साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और के न्यूज की खास पेशकश में आज हम बात करेंगे तबाही का महातूफान। गुजरात को पूरी रात झकझोरने वाले बिपरजॉय चक्रवात की तीव्रता धीरे धीरे कम हो रही। आज दोपहर 12 बजे के करीब बिपरजॉय भुज से 40 किलोमीटर उत्तर में था और वहीं गुजरात में मौसम विभाग के वैज्ञानिक मनोरमा मोहंती ने बताया कि सुबह की तुलना में दोपहर बाद चक्रवात की तीव्रता काफी कम हुई है। शाम तक और तीव्रता कम हो जाएगी। उसका रास्ता पूर्वोत्तर दिशा में कक्ष के ऊपर है। उत्तर गुजरात में इसका प्रभाव दिखेगा। कच्छ में भारी बारिश हो सकती है। द्वारका, जामनगर, मोरबी में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। पोरबंदर, राजकोट सहित कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। अब इस तरह से देखें तो आज पूरे गुजरात में बारिश होने की संभावना है। कल कच्छ, पाटन, महसाना, बनासकांठा में अति भारी बारिश हो सकती है। 17 जून को कच्छ, पाटन, महसाना, बनासकांठा में भारी बारिश की संभावना है। अभी अरब सागर डिस्टर्ब रहेगा और हवाओं की रफ्तार तेज रहेगी। दोपहर बाद हवाओं की स्पीड करीब 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे थी। शाम तक ये घटकर 50 से 60 किलोमीटर रह गई। इन सबके बीच बिपरजॉय इफेक्ट दिल्ली एनसीआर में भी देखा जा रहा है। आज दोपहर 2:30 बजे के करीब अच्छी बारिश से मौसम सुहाना हो गया। कई जगहों पर तेज हवाओं के कारण एहतियातन बिजली आपूर्ति नहीं की जा रही है। नुकसान का सर्वे जारी है। सही आंकड़े सर्वे के बाद सामने आएंगे और बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर को ज्यादा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि काफी पेड़ गिरे हैं। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। बता दें आपको कि बिपरजॉय ने जिस तरीके से तबाही मचाई है, उसके बाद से अब इसका आकलन किया जाना शुरू किया जाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि ज्यादातर बिजली के खंभे और पेड़ गिरे हैं। गुजरात के बिपरजॉय के लैंडफॉल के बाद रुक रुक कर हो रही बारिश, महातूफान बिपरजॉय के गुजरात में दस्तक देने के बाद अब ये चक्रवात राजस्थान की ओर बढ़ चला है। गुजरात में चक्रवात के चलते अभी भी भारी बारिश हो रही है। कच्छ में मांडवी, नलिया, नारायण सरोवर, जाखो, बंदर, मुंद्रा और गांधीधाम में, अहमदाबाद समेत कई राज्यों में बारिश हल्की हो चली है। पूरे मांडवी में 18 घंटे से बिजली नहीं है। इससे लोग परेशान हैं। तूफान के चलते 500 से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए। इसके चलते 1000 से ज्यादा गांव में बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। कई जगह पर तेज हवाओं के चलते सड़कों पर भारी पेड़ भी गिर गए हैं। कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके चलते 2 लोगों की मौत हो गई। और ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बिपरजॉय तूफान से तबाही की जो तस्वीरें हैं, ये यहाँ आप तस्वीरों में समझ सकते हैं। कई जगह पर पेड़ गिरे हुए हैं। सड़कों पर तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। समंदर में उफान जो है वो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। विजिबिलिटी गिर चुकी है। तूफानी हवाएं बहुत तेजी से चल रही हैं, जिसकी वजह से पेड़ गिर रहे हैं, खंभे गिर रहे हैं। चारों ओर तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। बिपरजॉय तूफान से फिलहाल क्या कुछ नुकसान हुआ है, इसका आकलन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें डराने के लिए काफी हैं। महातूफान बिपरजॉय के गुजरात में दस्तक देने के बाद अब ये चक्रवात राजस्थान की ओर बढ़ चला है। गुजरात में चक्रवात के चलते अभी भी भारी बारिश हो रही है। कच्छ में मांडवी, नालिया, नारायण सरोवर, जाखो, बंदर, मुंद्रा और गांधीधाम, अहमदाबाद समेत कई राज्यों में बारिश हल्की हो चली है। पूरे मांडवी में 18 घंटे से बिजली नहीं है और इससे लोग परेशान हैं। तूफान के चलते 500 से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। इसके चलते 1000 से ज्यादा गांव की बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। कई जगह पर तेज हवाओं के चलते सड़कों पर भारी पेड़ भी गिर गए। कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और इसके चलते 2 लोगों की मौत हो गई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात का केंद्र
करीब 50 किलोमीटर के दायरे में फैला था और इससे इसकी गंभीरता का पता चलता है। चक्रवात के अरब सागर में आगे बढ़ने के दौरान समुद्र में 10 से 14 मीटर तक ऊंची लहरें उठी थी। गुरुवार को तट से टकराने के बाद नवलखी क्षेत्र में 7.5 मीटर लहरें उठती देखी गई। द्वारका के संगम नारायण मंदिर से भी ऊंची लहरें उठती हुई साफ तौर पर देखी गई। ये चक्रवात अरब सागर में 10 दिन रहा। गुजरात के तटीय इलाके से टकराने के बाद बिपरजॉय राजस्थान की तरफ बढ़ते हुए कमजोर पड़ चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश होगी। हालांकि शनिवार को भी इसका असर राजस्थान में देखा जा सकता है। रविवार को पूर्वी राजस्थान, उससे सटे हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। और ये 6 तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो तबाही का मंजर साफ बता रहे हैं। कई जगह पर पेड़ गिरे हुए हैं, सड़कों पर तबाही नजर आ रही है, समंदर में उफान देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी जो है वो कम हो गई है, तूफानी हवाएं बहुत तेजी से चल रही हैं और चारों ओर नजर घुमाएंगे तो आपको तबाही ही नजर आएगी। और बिपरजॉय की तबाही की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई। अब ये जो मैप आप देख रहे हैं, इस मैप के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मैप आईएमडी द्वारा जारी किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में दोपहर के बाद झमाझम बारिश हुई। बारिश के साथ ही लोगों को गर्मी से भी बड़ी राहत मिली है। दिल्ली वासी सड़कों पर बारिश का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। पिछले कुछ दिनों से लोग भीषण गर्मी और लू से परेशान दिख रहे थे। सुबह के समय भी लोगों को गर्मी परेशान करने लगी थी। हालांकि आईएमडी ने यह भी बताया है कि बिपरजॉय का कनेक्शन दिल्ली में हो रही बारिश से नहीं है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो मैप जारी किया गया है। बिपरजॉय एक और जहां पर अब उसकी जो रफ्तार है वो आपको बता दें कि काफी कम हो रही है। राजस्थान की तरफ इसका रुख है। राजस्थान में भारी बारिश हो रही है। उसके कई इलाकों में भारी बारिश लगातार जारी है। रविवार तक ही इसकी संभावनाएं कम होने की भी हैं। और फिलहाल अगर हमने आपको इससे पहले जो तस्वीरें दिखाई वो गुजरात के कक्ष में जिस तरीके से बिपरजॉय का जो कहर देखने को मिला या जो तस्वीर देखने को मिली वो तबाही का मंजर बताने के लिए साफ है। जिस तरीके से पेड़ गिर रहे हैं, वहां से लोगों को खाली कराया गया, लोगों को उनके घरों में रहने के लिए कहा गया। जो लोगों के कच्चे मकान थे उनको सरकार द्वारा कहीं और शिफ्ट किया गया। और उसके बाद सुबह जो तस्वीर सामने आई वो काफ़ी अलग थी। बैरिकेडिंग्स जो लगाए गए थे लोगों को रोकने के लिए वो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। जो होर्डिंग्स लोगों के घरों में या कहीं दुकानों में लगी थी वो होर्डिंग्स पूरी तरीके से उड़कर गायब हो चुकी है। लोगों के ठेले, गाड़ियाँ, कई चीज़ें क्षतिग्रस्त हुई हैं जिनका आकलन किया जाएगा और नुकसान कितना हुआ है ये बताया जाएगा। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से समुद्र में उफान शुरू हुआ, तो समुद्र में काफ़ी तेज़ी से लहरें उठनी शुरू हुई, तेज़ बारिश हो रही थी। वहीं दिल्ली में भी आपको बता दें कि बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि आईएमडी का ऐसा मानना है कि दिल्ली में इस तूफान का से कोई लेना देना नहीं है। मानसून आने वाला था जिसकी वजह से ये बारिश दिल्ली में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एहतियातन दिल्ली में फिलहाल बिजली आपूर्ति जो है वो भी ठप है। और कल गुजरात के कक्ष में जहाँ जहाँ पर भी बिपरजॉय का असर था वहाँ पर आपको बता दें कि ये सारी जो बिजली आपूर्ति थी उसे ठप किया गया, बिजली को काट दिया गया था। करीब 18 घंटे हो गए हैं बिजली नहीं अभी मुहैया हो पाई है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने परिजनों को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या उनसे बातचीत संभव नहीं हो पा रही। और हमारे साथ चंद्रभान मौर्य संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं। चंद्रभान जी, मुंबई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल क्या अपडेट है, यहाँ पर किस तरीके की तस्वीर देखने को मिली? चूंकि कल अलर्ट मुंबई में भी देखने को मिला, पालघर में भी हमने देखा कि किस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहा है। तो किस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिली कल के बाद, और आज क्या हालात हैं, अपडेट क्या है? बिपरजॉय का जो अनुमान लगाया जा रहा था कि मुंबई में इसका कुछ असर होगा,
उसका कोई असर नहीं हुआ। हम कल भी यहाँ आए थे, कल भी दिखाया गया था। कल यही है, एहतियातन एहतियातन प्रशासन ने लोगों को रोका था कि ना आए। ये जो दुकानें आज यहाँ लगी हुई है, ये दुकानें पूरी तरह पानी में डूब चुके थे और एनडीआरएफ टीम थी, पुलिस की व्यवस्था थी, किसी को भी समुद्र के किनारे न आने दिया गया। चंद्रभान जी, अभी ताजा अपडेट क्या है, अभी कैसी स्थिति है? कल रात के बाद से आज सुबह का कैसा मंजर रहा? मैं चाहूंगी कि जरा वो दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये जानना काफी जरूरी है कि कल के बाद आज का जो तबाही का मंजर है वो कैसा देखने को सुबह मिला। बिपरजॉय का यहाँ कोई भी असर मुंबई में नहीं नजर आया, क्योंकि आज आप देख सकते हैं, अभी आप मुझे फोनो लिए हैं, ऑनलाइन देखेंगे तो यहाँ समुद्र के किनारे लोगों का हुजूम जो हर दिन रहता है उसी तरीके का आज दिख रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जारी, क्योंकि कल सारी इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर दी गई थी, एहतियातन बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी मुंबई में कहीं भी बंद नहीं थी। कुछ समय के लिए अगर कहीं गई भी थी तो वो तुरंत वापस कवर कर लिया गया था, वापस चालू कर दिया गया था। यहाँ किसी भी तरीके का मुंबई में हाई अलर्ट जोन पे थे, हर डिपार्टमेंट के लोग तैयारी में थे, इलेक्ट्रिसिटी की तैयारी में थे, पुलिस प्रशासन तैयार थे, महानगर पालिका तैयार थे, एनडीआरएफ की टीम तैयार थी। किसी भी तरीके के बिपरजॉय से तो लोगों को। ठीक है चंद्रभान जी, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी अपडेट हम लेंगे। और बता दें आपको कि बिपरजॉय की वजह से जो तबाही का मंजर देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं दिल दहला देने के लिए काफी है। जगह जगह पर पेड़ गिरे पड़े हैं, जगह जगह पर खंबे गिरे पड़े हैं, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इसी पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं तबाही का महातूफान। आपको बता दें कि बिपरजॉय ने कल जिस तरीके से तबाही मचाई उसकी तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। और ये 6 तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह रही होगी। जगह जगह पर पेड़ गिर गए, हवाएं इतनी ज्यादा तेज चल रही थी जिनकी वजह से ये पेड़ गिरे। जगह जगह पर बिजली के खंभे गिरे, सड़कों पर तबाही साफ देखी गई। समंदर में उफान जो है वो लगातार देखा गया, इसकी विजिबिलिटी कम हो गई। तूफानी हवाएं चलती रहीं और चारों ओर तबाही का मंजर साफ तौर पर देखा गया। हमारे साथ प्रवेश शर्मा भी दिल्ली से संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रवेश, अगर हम दिल्ली की बात करें तो आज दिल्ली में भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी खुशी देखी जा रही, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पर गर्मी ने लोगों को परेशान करके रखा हुआ था। और एक और जहाँ पर बिपरजॉय जिसने कल से तबाही मचा रखी है। फिलहाल दिल्ली की अगर बात करें तो क्या अपडेट है, यहाँ पर क्या स्थिति है अभी? जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली का मौसम में अचानक से परिवर्तन देखा गया। लगभग 2 बजे के आसपास से थोड़ी बहुत बारिश झमाझम के साथ हुई और उसके बाद गर्मी का जो आलम है दिल्ली में पूरे शबाब पर है। और इस समय दिल्ली में मौसम साफ हो चुका है। बात करें तो इस समय गर्मी बहुत तेज है, धरती से उमस हो गई है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन तेज हवाओं के साथ साथ हल्की बौछारें जरूर हुई थी। और उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि जैसे कि दिन में अंधेरे का माहौल बन गया। और सब कुछ जो है बताया जा रहा है कि ये सब बिपरजॉय की वजह से दिल्ली में अचानक से मौसम बदला था। और वहीं सबसे बड़ी बात है कि इस समय दिल्ली में मौसम बिल्कुल साफ है। और प्रवेश, आईएमडी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये साफ कहा गया कि बिपरजॉय से इस बारिश का कोई लेना देना नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई मौसम वैज्ञानिकों से मेरी भी बात हुई है। उनका कहना है कि हल्का फुल्का जो परिवर्तन है ये उसी की वजह से है। और आने वाले 2 दिन लगातार दिल्ली में कभी धूप रहेगी, कभी छाया रहेगी, कभी बारिश होगी, ये आलम जारी रहेगा। जी बिल्कुल प्रवेश, कहीं ना कहीं इसकी वजह से दिल्ली वासियों को जरूर राहत मिलती नजर आ रही है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दिल्ली में इस समय गर्मी जो है पूरे शबाब पे है। और गर्मी का आलम ये है कि बहुत
मैं बात करूं, धूप बहुत कड़ी है, बहुत तेजी से थी, लेकिन अचानक से जो ये मौसम बदला है तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। हल्की फुल्की फुहार रही, लेकिन मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ जरूर है। जी चंद्रभान भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए। चंद्रभान, इस वक्त मुझे लग रहा है आप शायद समुद्र तट पर ही हैं। मैं चाहूंगी कि जरा आसपास का भी एरिया दिखाइए कि किस तरीके का माहौल अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल यहाँ पर एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था, सभी को वहां से हटा दिया गया था। फिलहाल मैं चाहूंगी कि जरा दर्शकों को दिखाएं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इस वक्त लोगों की भीड़ है, कल यहाँ एकदम समझिए पूरा कोई एक परिंदा तक नहीं था, सिर्फ चंद्रभान से शायद नेटवर्क इशू की वजह से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। हालांकि आपको बता दें कि बिजली के खंभे जगह जगह पर गिरे पड़े मिले। मुंबई में इसका असर देखने को नहीं मिला, जैसा कि चंद्रभान जी हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि मुंबई में इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। कल जहां एक और सभी लोगों को वहां तट से हटा दिया गया था, किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी, वहां पर आज एक भारी भीड़ देखने को मिल रही है। चंद्रभान जी, बिल्कुल यहाँ पर हम जैसे देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि लोग भारी संख्या में नजर आ रहे हैं। क्या अभी प्रशासन की तरफ से इस पर कोई अलर्ट आया है, प्रशासन की तरफ से कोई हिदायत दी गई है? जी नहीं, जिस तरह गुजरात में हाई अलर्ट था, गुजरात में बारिश तक हुई, लेकिन मुंबई में बारिश का कोई नामो निशान नहीं। और जो गर्मी से बेहाल लोग यहाँ शाम के समय आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे और शाम होएगी और लोगों के आने की तादाद बढ़ने वाली है और ये पूरी भीड़ यहाँ आप बढ़ जाएगी, देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ के लोगों को शाम का समय होता है जो समुद्र के किनारे आके अपने परिवार के साथ पूरा यहाँ से वहाँ घूमते हैं और यहाँ समय बिताते हैं। ठीक है प्रवेश, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पे फिलहाल अभी आने वाले दिनों में आपने बताया जैसे कि मौसम विभाग की तरफ से भी ये कहा गया है कि आगे आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। आपने बातचीत करने की कोशिश की कि बिपरजॉय का असर या मानसून अभी आगे दस्तक दे रहा है, इसकी वजह से ये बारिश हो रही है। अनम्यूट कीजिएगा प्रवेश। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये कहा ये जरूर जा रहा था कि दिल्ली में मौसम का परिवर्तन होना है, लेकिन इतनी जल्दी होगा इसका अनुमान शायद नहीं था। और अब ये अनुमान मौसम विभाग का आया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कल भी आंशिक रूप से बारिश होगी, थोड़ी बहुत बारिश की बौछारें होंगी और धूप भी नहीं निकलेगी, बादल रहेंगे। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह है कि ये अचानक से जो परिवर्तन हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में भी ये विचार आ रहा है कि गुजरात का जो विपद जो है उसका ही संकट, उसी की वजह से ये परिवर्तन है। लेकिन ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि तबाही के महा तूफान की हमने तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई, जहां पर कल जिस तरीके से बिपरजॉय तूफान कक्ष में टकराया और उसके बाद से जो तबाही का मंजर देखने को मिला, उससे पहले से ही शुरू हो गया था। हवाएं बहुत तेज चल रही थी, जिनकी वजह से पेड़ गिर गए, जिनकी वजह से बिजली के खंभे जो है गिर गए। हालांकि ये जो नुकसान हुआ है इसे पहले ही अनुमान लगाया गया था कि इस तरीके का नुकसान होगा। अब जैसे जैसे ये रफ्तार इसकी कम होती जाएगी, उसके बाद इसका आकलन किया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल के न्यूज की खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का